उत्तम तप अर्थात मन को वश में करना या उसकी चंचलता पर काबू पा लेना ही उत्तम तप है। साधारण व्यक्ति को तपस्वी के तप में कष्ट दिखता है, पर तपस्वी योगी तो उस कष्ट की स्थिति में भी आनंद मग्न रहते हैं। जैसे कि गजराज मुनि। कैसे? तो चलिए सुनते हैं उनकी कथा। गजराज मुनि देवकी माता के 8वें पुत्र थे। वे श्री कृष्ण के छोटे भाई और श्री नेमिनाथ प्रभु के चचेरे भाई थे। उनका रूप अत्यंत सुंदर था। जो कोई भी उन्हें देखता उन्हीं पर मुग्ध हो जाता था। विवाह योग्य उम्र होने पर श्री कृष्ण ने अनेक राजकन्याओं के साथ राजकुमार के विवाह की तैयारी की। इन कन्याओं में सोमिल सेठ की पुत्री सोमा भी थी। गजराज के विवाह की तैयारियां बड़े जोरों से चल रही थी कि तभी नेमिनाथ भगवान का समक्ष रथ द्वारका नगरी में आया। जिनराज के पधारने पर सभी लोग उनके दर्शन के लिए चल दिए। यही नहीं, बारात के साथ जाने वाले गजकुमार भी रथ से उतरकर श्री नेमि प्रभु के दर्शन के लिए चल दिए। नेमिनाथ प्रभु के दर्शन कर व उनके मुख से दिव्यवाणी सुन गजराज अति प्रसन्न हुए। उनका हृदय वैराग्य की भावना से भर गया। वे उसी क्षण विषयों से विरक्त हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे उसी दिन दीक्षा लेकर उत्तम प्रतिमा योग धारण करके मोक्ष की साधना करेंगे। इस प्रकार का निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही माता पिता, राजपाट तथा राजकन्याओं को छोड़कर जिन धर्म की शरण ले ली। गजकुमार ने नेमिनाथ भगवान से दिगंबर दीक्षा धारण की और घोर तप करने लगे। सभी राजकन्याएं जिनके साथ गजकुमार की सगाई हुई थी, वे सभी भी आर्या दीक्षा धारण करके तप करने लगे। गजकुमार ने शमशान में जाकर अति उग्र पुरुषार्थ पूर्वक प्रतिमा योग धारण किया। उसी समय वहां सोमिल सेठ आया। गजराज को वहां देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुआ और सोचने लगा, इसी ने मेरी पुत्री को तड़पाया है, इसी ने उसे घर छोड़ने को मजबूर किया है। साधु होना था तो मेरी पुत्री के साथ सगाई ही क्यों की? दुष्ट, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूं। इस प्रकार क्रोध से वशीभूत हो उसने गजराज मुनि के मस्तक पर मिट्टी का पोल बांधकर उसमें अग्नि जला दी। मुनिराज का मस्तक जलने लगा, हाथ से उनका कोमल शरीर भी जलने लगा। घोर उपसर्ग हुआ। फिर भी मुनिराज ध्यान में ही जमे रहे, मानो शांति के पहाड़ हों, ध्यान से डिगे ही नहीं। बाहर अग्नि से माथा जल रहा था और अंदर ध्यानाग्नि से कर्म जल रहे थे। उसी दिन शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों को भस्म करके गजराज मुनि ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा होता है तप से कर्मों को तपाकर आत्मा को परमात्मा बना देता है। गजराज मुनि अतंकृत केवली हुए और वह सेठ नरक गति में गया। हमें भी अपने जीवन में गजराज मुनि के समान ही उत्तम तप धारण करना चाहिए। जय जिनेन्द्र।